नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करते हैं, तारिक सरवर 5। यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 यानी कि नाइट्रोजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आसानी से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन होता है, ये हमसे पूछा गया है। बी, ओ, ए या ए बी। तो जल्दी से बता दीजिए। सार्वत्रिक दाता रक्तदाता होता है और एक तो होता है आपका रक्तग्राही, सर्वग्राही। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओ। ओ जो है वो आपका सार्वत्रिक दाता होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पुरुष जीवन, ये आपका जीवन लिखा हुआ है तो आप इसको जीन कर लीजिए। ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है किसका। एक्स एक्स का, एक्स वाई का, केवल एक्स का या केवल वाई का। तो जल्दी से बता दीजिए। पुरुष जीन, यहाँ पर आपका जीन लिखा हुआ है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पुरुष जीन संगठन होता है किसका। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स वाई का। जी हाँ दोस्तों, पुरुष जीन संगठन होता है आपका एक्स वाई का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में या केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है कैसी। तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तरंग एवं कण के समान है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक या धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। और ये समय जो है सारा मिनट में है, ना कि सेकंड में। ठीक है, तो इसको आप मिनट में कर लीजिए, ये आपका सेकंड में दिया है, सब कुछ मिनट में कर लीजिए। ठीक है, हाँ, 4.2 मिनट, 4.8 मिनट, 8.3 मिनट या 3.6 मिनट। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लगभग 500 सेकंड लगते हैं या 499। तो 8.3 सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ध्वनि का वेग अनुमानित होता है कितना। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 10 मील प्रति मिनट या 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। 1928 में, 1930 में, 1932 में या 1950 में। तो जल्दी से बता दीजिए कि सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1930 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दूध उदाहरण है किसका, विलियन का, कोलाइडी विलियन का, इमल्सन का, या वायु विलियन का। तो जल्दी से बता दीजिए कि दूध किसका उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा। तो दूध जो आपका उदाहरण है वो इमल्सन का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा, कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, या क्रोमियम की मात्रा। तो दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। किसकी दोस्तों, क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों, वे बहुत महंगे होते हैं, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, या ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये एलपीजी के द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है किस में, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो आपका प्रयोग होता है वो रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, ये हमसे पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में अम्ल उपस्थित होता है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ये हमसे पूछा गया, या कार्बन नहीं होता है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे हीरा और ग्रेफाइट तो कार्बन की अप्रूप है, कोयले में भी कार्बन उपस्थित होता है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया के द्वारा होता है। तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल, थाइमिन, साइट्रिक अम्ल, या टॉट्रिक अम्ल। तो जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का जो आपका रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, चूने का पत्थर, पिचब्लेंड, मोनोजाइट, या हेमेटाइट। अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो किस खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या आसुत जल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अब विद्युत अपघटय कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये हमसे पूछा गया है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो हवा में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।